अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस दो एग्जांपल्स हैं, दो क्वेश्चंस एंड सैम्पल क्वेश्चंस वो करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। इसमें गिवन डाटा है हमारे पास कि एक ऐसा लिक्विड है जिसका वेट हमें गिवन है 7 न्यूटन। इन सिंपली वी कैन राइट द वेट ऑफ द लिक्विड इज 7 न्यूटन एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 1 लीटर। इन दो चीज़ों से हमने स्पेसिफिक वेट इस लिक्विड का, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड डाटा देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी है, जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं या सिंपल डेंसिटी भी कहते हैं। तो एक कंटेनर की एग्जांपल लें। लेट अस से एक कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई फ्लूइड अवेलेबल है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अगर आपका क्लोज कंटेनर है तो उसमें कोई गैस की एग्जांपल ले लें। अगर ओपन कंटेनर है तो दैट में बी एनी लिक्विड। तो इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड है। आप सबसे पहले इस एम्प्टी कंटेनर को लेंगे। इस एम्प्टी कंटेनर का आप वेट ले लें, उसको आप W1 कह दें, और सॉरी मैस ले लें, उसको M1 कह दें, किसी भी बैलेंस से, डिजिटल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। उसके बाद आप इसके अंदर जिस भी फ्लूइड का की आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, उस फ्लूइड को फिल करें इसके अंदर। लेट अस से आपने 1 लीटर वाटर फिल कर दिया, 1 लीटर आपने वाटर फिल किया, तो ये इसका वॉल्यूम है। और फिर आप इस फ्लूइड वाले कंटेनर को उठा के फिर जाते हैं और इसका मास फाइंड करते हैं। लेट अस से इसका एम्प्टी मास 200 ग्राम था, और जब आपने 1 लीटर इसमें फ्लूइड डाला तो उसका मास 1200 ग्राम हो गया। तो फ्लूइड का मास इसके अंदर कितना है, तो वो m होगा। उसको फाइंड करने के लिए आपने m2 माइनस m1, तो 1200 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आपके पास मैस आ जाएगा इस फ्लूइड का, जो इस कंटेनर के अंदर है, सिर्फ फ्लूइड का मैस, क्योंकि उसमें से हमने कंटेनर का एम्प्टी मैस माइनस कर दिया। तो जब इस मैस को आप डिवाइड करेंगे इस वॉल्यूम पे, जो इस फ्लूइड, जितना फ्लूइड आपने इसके अंदर फिल किया है, 1 लीटर था। अब होता ये है कि 1 मीटर क्यूब जो आपका यूनिट है, उसके अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। तो आपने इस 1 लीटर, इसको 1 लीटर करना है, मतलब 1000 लीटर को 1 लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप 1000 पे डिवाइड करें, ये 1 लीटर बन जाएगा। तो आपको बोथ साइड्स पे डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये इसका वॉल्यूम है, आप इसको V कह दें। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। जब आप इस मैस ऑफ द फ्लूइड को, ये मैस ऑफ द फ्लूइड है, इसको आप डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से, दैट विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। This is called the density or mass density, because you are dividing the mass by volume. Mass of the fluid is 1000 gram and volume of fluid is 1 by, yes, 1 by 1000 मीटर क्यूब। तो जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, दिस विल बी 1 मिलियन ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इस चीज़ की डेंसिटी है, मतलब जो भी फ्लूइड आपने लिया था उसकी डेंसिटी है 1 मिलियन ग्राम पर मीटर क्यूब, और 1000 मीन 10 raised to power 6, because here we have 6 zeros, so it is 10 raised to power 6 gram per meter cube. So simply density means mass per unit
वॉल्यूम, किसी भी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस फ्लूइड के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उस फ्लूइड का अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आपने बनाना है, तो उसके लिए आपको 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ दैट लिक्विड्स आर रिक्वायर्ड, दैट लिक्विड या दैट फ्लूइड आर रिक्वायर्ड। सिंपली अगर आप इसको केजी में चेंज करें, अब इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम इसको केजी करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 1000 पे सिंपली। तो ये जो ग्राम है ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 zeros आर कैंसल विद 3 zeros, तो दिस विल बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी है, मीन 1 मीटर क्यूब फ्लूइड का वॉल्यूम फिल करने के लिए आपके पास एक क्यूब है। लेट अस से ये क्यूब है ये एक क्यूब है जिसकी तीनों डायमेंशंस 1 मीटर 1 मीटर है। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये हाइट भी 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर इस पूरे क्यूब को आपने फिल करना है वाटर के साथ, तो आपको कितना वाटर चाहिए होगा या कितना फ्लूइड चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1000 kgs। 1000 किलोग्राम आपने फ्लूइड लेना है, तो आपका ये कंटेनर इससे फिल हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब। तो सिंपली डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसको देखें इसकी थ्योरेटिकली, तो फ्लूइड डेंसिटी रेफर्स टू दी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड का मास लेना है और उसको आपने उसके वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आंसर आएगा। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम शो करते हैं इस रो सिंबल से, RHO इसको डिनोट करते हैं, रो सिंबल। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी है तो वो टेम्परेचर से, प्रेशर से और उसकी कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड से इफेक्ट होती है कि आपके फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कितनी फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। उसमें डेंसिटी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अवे अपार्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर के कम होने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो आपका जो फार्मूला है डेंसिटी का, दैट इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, और एफपीएस सिस्टम में जाएं तो दैट इज एलबी पर फीट क्यूब। इसको हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ये एसआई सिस्टम में है केजी पर मीटर क्यूब, और ये एफपीएस सिस्टम में है। तो इसमें रो इज द डेंसिटी, m is the mass of the fluid, and v is the volume occupied by the fluid। जो फ्लूइड ने वॉल्यूम लेना है, जो भी होगा। नेक्स्ट कम्स द यूनिट वेट। उसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, उसको आप वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं। उसको हम गैमा से शो करते हैं, दिस इज गैमा, GAMMA। अब गैमा क्या है बेसिकली, ये सिंपल एक आपने इंटरवेंशन करनी है। आपने जो डेंसिटी का फॉर्मूला था उसको सिंपली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन 9.81 की वैल्यू होती है इसकी। तो रो का फॉर्मूला क्या था, m डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी। तो जब m g से मल्टीप्लाई होता है, दिस कम्स टू बी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वेट है उसको जब वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, दिस विल बी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी फ्लूइड का पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम था, उसको मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी कहते हैं। अब ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको वेट डेंसिटी या सिंपल यूनिट वेट भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली, अब आपके पास डेंसिटी की वैल्यू है, आप उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करें एफपीएस एसआई सिस्टम के अंदर। और अगर आप एफपीएस सिस्टम में हैं, आपका क्वेश्चन एफपीएस सिस्टम में है, तो फिर आपने रो को मल्टीप्लाई करना है 32.2 के साथ, तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें लिटरेचर, यूनिट वेट इज द वेट पर यूनिट, यहाँ पे वहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम था, और यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी फ्लूइड के लिए। This is also a fundamental property. It is denoted by gamma, and this can also be varied by temperature, pressure, and composition as rho। जैसे आप rho की वैल्यू को
टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन से चेंज कर सकते हैं, वैसे ही यूनिट वेट की वैल्यू भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन से चेंज हो सकती है। इसमें इसका फॉर्मूला है वेट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका जो वो फॉर्मूला है एफपीएस सिस्टम में यूनिट है, दैट इज एल बी फोर्स, एल बी एफ पर फिट क्यूब है। दिस इज एल बी एफ मीन्स पाउंड्स इन फोर्स, फोर्स का यूनिट यहाँ पे पाउंड होगा। सो गैमा इज द यूनिट वेट। अब इसकी वैल्यू है वाटर के लिए, अगर आपके पास वाटर फ्लूइड है तो आप उसकी वैल्यू 9.81 लेंगे गैमा की, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और अगर एफ पी एस सिस्टम में है तो फिर इसकी वैल्यू 62.4 एल बी पर फिट क्यूब होगी। ये सिर्फ वाटर के लिए हैं, इसको हम गैमा डब्ल्यू लिखते हैं एज अ रेफरेंस, क्योंकि मोस्टली हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी गैमा डब्ल्यू की। एंड W इज द यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। mg के इक्वल होता है वेट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू mg, mass of that substance times the gravitational acceleration, and v is the volume of fluid. And third and most important property is specific gravity, इसका सिंबल GS है। हम क्या करते हैं, जिस भी फ्लूइड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होती है, तो फ्लूइड में बेसिकली दो डिवीजन्स हैं, एक वाटर है, सॉरी एक लिक्विड्स हैं और दूसरी गैसेस हैं। अगर आपने किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप उसका कंपैरिजन वाटर के साथ करेंगे एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप उसका कंपैरिजन एयर से करेंगे, बिकॉज दीज बोथ आर स्टैंडर्ड मटेरियल्स, आर स्टैंडर्ड फ्लूइड्स। फॉर लिक्विड्स वाटर इज स्टैंडर्ड मटेरियल एंड फॉर गैसेज एयर इज स्टैंडर्ड मटेरियल। तो गैसेज के लिए एयर स्टैंडर्ड मटेरियल है और लिक्विड्स के लिए वाटर स्टैंडर्ड मटेरियल है। तो specific weight or specific gravity is basically the ratio of unit weight of any fluid to the unit weight of standard fluid, that may be water or air depending upon the type of fluid. अगर आपका फ्लूइड लिक्विड है तो वाटर का यूनिट वेट, और अगर गैस है तो फिर एयर का यूनिट वेट एट अ टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। अब इसमें आपने वाटर का यूनिट वेट तो लेना है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे लेंगे, वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे वाटर का यूनिट वेट वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। या फिर अगर आप यूनिट वेट नहीं लेना चाहते तो आप डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट मे बी वाटर और एयर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप लिक्विड्स के केस में जा रहे हैं तो जीएस का फार्मूला है यूनिट वेट ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप डेंसिटी यूज़ करना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब ये उस लिक्विड की डेंसिटी होगी जिसकी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। और डिनोमिनेटर में जाके आपका जो आपकी डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी होगी, और वाटर की डेंसिटी जो है उसको हम 1000 kg, आइडियल केस में वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, इसको रो डब्ल्यू कहते हैं, ये वाली वैल्यू। और इसकी वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू है इसकी। और अगर आप गैसेस के केस में जाएं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला है, आपने यूनिट वेट ऑफ गैस या डेंसिटी ऑफ गैस लेनी है और उसको यूनिट वेट ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ एयर से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज ऑलवेज 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, जी एस इज इक्वल टू गैमा ऑफ लिक्विड ओवर गैमा ऑफ वाटर। अब जिस लिक्विड की आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है उसका यूनिट वेट ऊपर लिखेंगे, और वाटर का यूनिट वेट हमेशा नीचे होगा डिनोमिनेटर में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर अगर आपने फाइंड करनी है, क्योंकि अब आपका जो फ्लूइड है वो वाटर ही है, इसका मतलब है ऊपर भी वाटर का यूनिट वेट और डिनोमिनेटर में भी वाटर का यूनिट वेट, ये दोनों कैंसिल होंगे, आंसर विल बी 1। इसी तरह से जब आप एयर के लिए जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर, दैट विल बी यूनिट वेट ऑफ एयर ओवर यूनिट वेट ऑफ एयर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1। यूनिट वेट ऑफ एयर को जब यूनिट वेट ऑफ एयर से डिवाइड करते हैं तो सिमिलर चीज़ें हैं वो कैंसिल होंगी, तो आंसर 1 आएगा। तो सिंपली आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज आल्सो 1। अब इस क्वेश्चन पे आए, आप सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट देखा है कि आपने स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो तीन हमारी चीज़ें हैं, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, 1, 2 एंड 3।
First part is about calculation of specific weight. स्पेसिफिक वेट को हम गैमा से शो करते हैं, यूनिट वेट भी होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम, और दूसरी चीज़ हमारे पास डेंसिटी है, जिसको हम रो से शो करते हैं, डेंसिटी दैट इज रो। एंड तीसरी चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट इज जीएस। तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक फार्मूलाए हैं, उनका आइडिया होना चाहिए, जो अभी हम देख चुके हैं। तो यूनिट वेट का फार्मूला है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट भी गिवन है इस लिक्विड का और वॉल्यूम भी गिवन है। वेट इज 7 न्यूटन और वॉल्यूम इट्स 1 लीटर। अब लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे ऐसा ही यूनिट में, 7 न्यूटन ओवर 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। वो हमने लास्ट पे जो फर्स्ट स्लाइड थी डेंसिटी वाली, उसके अंदर ये इसकी कन्वर्जन को देखा है। तो गैमा विल बी इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये न्यूटन है, हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी स्टेप पे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 1000 से डिवाइड भी कर दें। ये न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो 1000 जो है ये किलो में कन्वर्ट होगा और ये 1000 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो गैमा विल बी इक्वल टू 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास यूनिट वेट ऑफ दिस लिक्विड, जो भी लिक्विड है आपके अंडर ऑब्जर्वेशन, उसका यूनिट वेट 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इसी तरह से आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको वेट गिवन है 7 न्यूटन। अब न्यूटन डिराइव्ड है मास और एक्सेलरेशन से। मीन इसकी अगर हम यूनिट लिखें, दिस इज kg/m²। न्यूटन फोर्स का यूनिट है एंड फोर्स इक्वल होती है ma के। तो इस फोर्स का यूनिट न्यूटन है और m का यूनिट kg है और a का यूनिट ms-2 है। तो ये kg/m²। तो ये इसके यूनिट्स हैं। आपने इससे मास लेना है, तो m को जब g से मल्टीप्लाई करते हैं, ये w को इक्वल होता है। यहाँ से आपने m की वैल्यू लेनी है, तो g को साइड पे डिवाइड करें, मीन m इज इक्वल टू w डिवाइड बाय g। तो m इज इक्वल टू w की वैल्यू 7 है kg/m², और g की वैल्यू 9.81 ms-2 होती है। ये ms-2 से कैंसिल होगा और 7 को जब डिवाइड करेंगे आप 9.81 से, तो आंसर विल बी 0.7135 kg। तो ये kgs में आंसर आ जाएगा। अब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज 0.7135 kg and density is 0, volume is 0.001 meter cube. So density will be equal to 713.5 kg per meter cube. Mean 1 meter cube of this substance will carry a mass of 713.5 kg. सेम सेंस में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर लिक्विड है, तो फिर हम वाटर को रेफरेंस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई गैस होती, तो फिर हम यहाँ पे एयर को रेफरेंस यूज करते, गैमा ए। तो लिक्विड का यूनिट वेट ये पड़ा हुआ है, जिसको हम गैमा एल भी कह सकते हैं, इसको गैमा ऑफ लिक्विड। तो ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर का यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अब इसको कब मिक्स नहीं करना आपने। यहाँ पे ये जी की वैल्यू 9.81 है और यहाँ पे गैमा की वैल्यू 9.81 है। ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में और ये ms-2 में है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाय 9.81, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस विल बी 0.71। ये लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है, दिस इज लाइटर देन वाटर।
स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 का मतलब है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसकी लेस देन 1 है, इसका मतलब है दिस लिक्विड इज लाइटर देन वाटर, मीन इसका जो वेट है पर मीटर क्यूब वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो हम इसके बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं कि लाइटर देन वाटर है। इसकी डेंसिटी भी पानी से कम है, पानी की आइडियल डेंसिटी 1000 है, इसकी डेंसिटी 713.5 के जी पर मीटर क्यूब है, 713.5 के जी पर मीटर क्यूब। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो तीसरी चीज़ भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इस क्वेश्चन की एक और भी सेंस बनती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है आप डेंसिटी, पहली चीज़ आपने रो कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट गैमा कैलकुलेट करना है, एंड वेट कैलकुलेट करना है डब्ल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें वेट दे दिया था 7 न्यूटन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने 7 न्यूटन वेट हमें गिवन है, लेकिन हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये चीज़ें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने वेट हमसे पूछा है, मतलब ये उसका क्वेश्चन है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी है, और पेट्रोल है, मीन ये भी लिक्विड ही है। तो यहाँ भी हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग इज डेंसिटी, नेक्स्ट सेकंड थिंग इज यूनिट वेट गैमा, एंड थर्ड थिंग इज वेट डब्ल्यू। ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले रो है, इसका फार्मूला लिखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरे केस में यूनिट वेट है, दैट इज गैमा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और तीसरे केस में डब्ल्यू है। ये हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमेशा कभी भी किसी एक फार्मूले पे अपने स्टैंड नहीं लेना कि यही फार्मूला एग्जैक्ट मैंने ये पढ़ा है तो यही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होता, आपको सम टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन्हीं में से कोई ना कोई फार्मूला शफल करके यूज़ करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है, तो मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिखता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर मीन्स 0.001 मीटर क्यूब। और इसी तरह से आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस गिवन है, दैट इज 0.7। तो सबसे पहले हम गैमा की तरफ जाएंगे, गैमा ऑफ लिक्विड फाइंड करने। जी एस हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम जी एस का फॉर्मूला लिखते हैं। जी एस इज इक्वल टू गैमा ऑफ लिक्विड ओवर गैमा ऑफ वाटर। अब लिक्विड का गैमा फाइंड करना है, वेट हमारे पास नहीं है, वो तो हमने खुद फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो फिर हमें किसी और फार्मूले की का सहारा लेना है, उसकी हेल्प लेनी है। तो ये फार्मूला अवेलेबल है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब इसकी इंडिकेशन हमें कहाँ से मिली, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें बाय डिफॉल्ट नोन होता है। तो जी एस कितना है, 0.7 इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ लिक्विड ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दिस इज किलो न्यूटन। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 के साथ, तो आंसर विल बी 6.867, 6.867 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ लिक्विड। अब ये एक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ये रिक्वायरमेंट आ गई हमारी। उसके बाद हमने डेंसिटी लेनी है। अब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास फिर हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले वेट फाइंड कर लें या फिर पहले डेंसिटी फाइंड कर लें। अब डेंसिटी का एक और फार्मूला हमने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ओवर जी, जो मैंने पहले आपको बताया था कि गैमा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी भी होता है। डेंसिटी को जी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यूनिट वेट आ जाता है। तो गैमा हमारे पास आ गया है, गैमा की वैल्यू है 6.867। यहाँ पे किलो न्यूटन है। अब किलो वाला जो 1000 है आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और न्यूटन का यूनिट लिखें तो दिस इज के जी MS-2 ओवर, और मीटर क्यूब वैसे ही लिखा रहेगा, ये जो नीचे मीटर क्यूब है, ये जो यूनिट है kg/-2, ये न्यूटन के इक्वल है। ये मैंने पहले लास्ट एग्जांपल में आपको बताया है। और नीचे जी की वैल्यू पे डिवाइड करना है, तो जी की वैल्यू होती है 9.81 MS-2। ये MS-2 से ये डिडक्ट हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 9.81 पे, योर आंसर विल बी 700 kg पर मीटर क्यूब। अगेन देखें, इसकी डेंसिटी 700 है, मीन 1000 से लेस है। दिस इज आल्सो लाइटर लिक्विड। देखें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 थी, लेस देन 1 है, तो ये वाटर से लाइटर है, मीन इसकी ये लाइट वेट लिक्विड है।
वाटर की कंपैरिजन में। और अब वेट फाइंड करना है, तो वेट फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है। यूनिट वेट का फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वेट भी हमें लिक्विड का पता है, वेट फाइंड करना है और वॉल्यूम भी पता है, 1 लीटर है, ये गिवन है, तो इसका मतलब है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, गैमा ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करें गैमा लिक्विड की, दैट इज 6.867, 6.867 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टाइम्स वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करें, दैट इज 0.001 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कट जाएगा, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये डबल ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो 0.006867 किलो न्यूटन। अब ये किलो न्यूटन है, आप इसको न्यूटन में लाना चाहते हैं तो W विल बी इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये किलो यहाँ से वैनिश हो जाएगा, तो दिस विल बी अगेन 6.867 न्यूटन। तो ये इस लिक्विड का या इस पेट्रोल का वेट है, जो इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है। अगर इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी को 0.8 या 0.9 कर देते हैं तो टोटली सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पेट्रोल की जगह पे कोई और लिक्विड कर दें, और ये इसको ख्याल रखें, यहाँ पे अगर पेट्रोल है मतलब कोई लिक्विड है तो आपने यहाँ पे वाटर को रेफरेंस लेना है। अगर ये गैस होगी तो फिर आपका रेफरेंस जो है वो एयर हो जाएगी, और उसकी डेंसिटी 1.25 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये इसकी डेंसिटी होती है एयर की, रो ए जिसको हम कहते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।